जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आइए शुरू करते हैं नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास में हम प्रथम दिवस भागवत के महत्वपूर्ण श्लोकों को समझेंगे। जो श्लोकों की सीरीज चल रही है उसका यह पार्ट नंबर 7 है। जैसा आपकी भागवत जी की बुक में लिखा है या ग्रंथ में लिखा है या पुस्तक में लिखा है वैसे हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे ही पढ़ाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी बुक है, आप बुक से पढ़ सकते हो। तो कैसे पढ़ाएंगे? कुछ अलग ढंग से। वो अलग ढंग यहाँ पर है, हमने पहले ही नोट डाउन कर लिया ताकि समय की थोड़ा बचत की जा सके। देखिए, गुरु जी से आप ज्ञान जितना चाहे उतना ले सकते हैं। अब वो आपकी योग्यता, आपकी निपुणता पर डिपेंड करता है कि आप कैसे ज्ञान को ले सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, गुरु जी का मन है भी लेकिन देख रहे हैं कि छात्र नीरस बैठा हुआ है, उत्साह नहीं है हमारे छात्र के पास, तो गुरु जी का मन भी है तो भी नहीं बता पाते। और अगर कभी कभी ऐसा होता है गुरु जी का मन नहीं है, जैसे अभी आज एक क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं था, अचानक एक कमेंट हमने देखा तो मन एकदम गदगद हो गया, खुश हो गया। उनने कमेंट किया, गुरु जी आपने जो श्लोक बताया उस श्लोक को हमने पढ़ा, हम कथा करने गए, बहुत लाभ हुआ, हमने गलतियां नहीं करी, बहुत अच्छा हुआ, है ना। क्योंकि जिस मार्ग में आप लोग अभी जा रहे हैं इसमें तनिक सी गलती कर देंगे, अच्छा करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा, इतनी गलती कर देंगे तो ट्रोल हो ही जाएंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, किसी ने वीडियो बनाया पोस्ट कर दिया, अच्छा वो नहीं दिखाएगा, बुरा हुआ आपका तुरंत दिखा देगा। तो अच्छा है कि बुरा कम से कम करें। गलतियां सबसे होती हैं, मानव है, लेकिन गलतियों को कम करना है अपने को। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बड़ी है, आपका उत्साह बना होना चाहिए। यह पहला श्लोक है, ठीक है ना, श्लोक नंबर 1। अब कितने श्लोक आगे हम सीखेंगे हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। श्लोक नंबर 1 अपनी नोटबुक में नोट करिए। लिखा है तरुणी। क्या लिखा है? तरुणी प्रभुता, प्रभुता गेहे शाल्को बुद्धि दायक। आपको थोड़ा सा और लाभ हम मिल रहा है, जैसे हम आपके सामने ही लिख रहे हैं तो आप चाहें तो अपनी नोटबुक में जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं आप लिख लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी दूसरी लाइन है कन्या, कन्या विक्रयणो, विक्रयणो लोभाद दाम्पतीनां लोभाद दाम्पतीनां च कलकनम। लिख गया सबका? चलिए एक श्लोक और लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं इसका एक एक अक्षर। दूसरा श्लोक लिख लीजिए। न योगी नैव नैव सिद्धो वा सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरः। ठीक है ना, ए अलग है यहां से ए।
ये पहला और ये दूसरा। क्या क्या हुआ? न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। फिर कलिदावान ले नाद्य, लिखिए सब लोग, कलिदावान ले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। ठीक है ना? अब कुछ लोगों को लग रहा बड़ा कठिन, बड़ा टाइम लग रहा। जिनको टाइम लग रहा है कि नहीं बहुत जल्दी जल्दी बता दो, तो देखिए श्लोक हैं, यहाँ थोड़ा समय देना पड़ेगा। जो आपके सामने जैसे हमने लिख दिया यहाँ, ये जैसे इसको लिखा इसको लिखा, अब आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई है। हम जितना पढ़ के नहीं सीख सकते उतना देख कर सुनकर सीख सकते हैं। ठीक है ना? तो जो ऐसे हैं कि नहीं हमको जल्दी जल्दी, तो हम उनसे हाथ जोड़ते हैं, आप जा सकते हैं। जो ऐसे नहीं, हमको तो सीखना है बिल्कुल, और अच्छे से सीखना है। काम चलातू वाला अगर सीखते हैं तो वैसे ही होगा कि आप जाएंगे, उटपटांग बोलेंगे और फिर कहेंगे कि हमको ट्रोल किया जा रहा, हमसे बन नहीं रहा। तो समय जब देंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है ना? जैसे भरता, आलू का भरता बनाना आसान है। आलू को आग में रखो, वो जैसे ही हो जाए तो उसको बस पीस पास के बना लो। चटनी बनाना सरल है, लेकिन जब हम उसकी सब्जी बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। चलिए, ये आया समझ में सबको कि नहीं आया? पक्की बात बताओ। चलो एक एक शब्द फिर से। तरुणी प्रभुता गेह शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दाम्पत्तीनाम चा कलकनम। फिर न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावान ले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। ठीक है ना? अब इसको बोलेंगे कैसे वो समझते हैं। अभी हमने सीखा कि पढ़ेंगे कैसे, अब बोलेंगे कैसे वो समझते हैं। तरुणी प्रभुता गेहे शालिको बुद्धिदायक। फिर से, तरुणी प्रभुता गेहे शालिको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभाद् दाम्पत्तीनां च कलकनम। दूसरा, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। आया समझ में? जो न लिखे हों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब श्लोक हम अगला वाला समझेंगे। ठीक है ना? चलिए, लिख गया ये सबका? इसको हम अब इरेज कर दे रहे हैं। और जिनका नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने आगे लिखते रहेंगे या वीडियो को पॉज कर लेंगे। चले हम श्लोक नंबर 3 समझते हैं। अब श्लोक नंबर 3 क्या कहता है? भो भोह भोह साधो, भोह साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि
मच्चिंतामपि नाशय। ठीक है। दर्शनम तव, दर्शनम तब लोकस्य लोकस्य सर्वथा सर्वथा घरम परम। लिख गया सबका। देखो थोड़ा रुकना है, अभी हम बताते हैं अभी कैसे पढ़ना है। जैसे पढ़ने का फंडा ऐसा कर लेते हैं हम, थोड़ा और अच्छी से पढ़ाई होगी। जब तक हम लिख रहे हैं अभी आप मत लिखिए, केवल देखिए। यहाँ पर लिखने का आपको एक आध मिनट का टाइम दे देंगे, उसमें आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आ गया समझ में ना। एक एक शब्द देखते हैं। भो भोह साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। इसको लिख लीजिए, फिर अगला श्लोक बताते हैं। अगला श्लोक नहीं, इसके बाद फिर हम बोलने का बताएंगे कैसे बोलना है। ठीक है ना। लिख गया सबका। चलो चौथा श्लोक नंबर 4 हम जान लेते हैं कि श्लोक नंबर 4 कौन सा है। श्लोक नंबर 4 है काशी त्वं काशी त्वं काभिमौ काभिमौ चेमा चेमा नार्य काह पद्म लोचनाः। पद्म लोचना, पद्म लोचनाः काह नार्यः चेमा काभिमौ त्वं काशी। ठीक है ना। फिर बद बद देव सविस्तारम सविस्तारम स्वस्य स्वस्य दोषस्य कारणम। चलिए लिख गया सबका। एक बार इसको भी लिख लीजिए, इसको ए वाले को, इसका हो गया होगा, इसको नोट डाउन करिए, फिर बताते हैं। लिख गया। लिखा हुआ है शब्द भो भोः साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गरम परम। क्लियर। दूसरा श्लोक देखिए। काशी त्वं काभिमौ चेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः बददेव सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम। इसको कैसे बोलेंगे। काशी काशी त्वं कामी काशी त्वं काभिमौ चेमा
काशी त्वं काविमोचेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः वददेवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम। हो गया। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक नंबर कौन सा? 5वां। वही श्लोक बता रहे हैं जो आपको बोलने हैं कथा में, है ना। श्लोक नंबर 5वां बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द लिखा है वृंदावनस्य। अब लाइव की व्यवस्था करते हैं, लाइव होने लगे इसमें तो बढ़िया रहेगा। वृंदावनस्य संयोगात संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा। ठीक है ना। तरुणी नवा धन्यम धन्यम वृंदावनस धन्यम वृंदावनम तेन तेन भक्ति नृत्यति भक्ति भक्ति नृत्यति। इसको जोड़ के लिखना है, जोड़ के लिखें। भक्तिर नृत्यति। भक्ति नृत्यति नहीं, भक्तिर नृत्यति यत्र च यत्र च। ठीक है ना। यहां पर सही करिएगा। जो भक्ति नृत्यत लिख लिए होंगे वो लिखेगा भक्ति भक्तिर नृत्यति। भक्त नृत्यति नहीं, भक्तिर नृत्यति। वो टाइपिंग वाले कभी कभी उटपटांग कर देते हैं। क्या लिखा है? भक्तिर नृत्यति, भक्तिर नृत्यति यत्र च। ठीक है ना। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसको समझ लेते हैं। एक और श्लोक लिख लेते हैं, 6वां, फिर उसके बाद समझते हैं। 6ठा श्लोक लिखा यत् फलम यत् फलम नास्ति तपसा नास्ति तपसा न योगेन समाधिना न योगेन समाधिना। ठीक है। तत्फलम तत्फलम लभते लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। लिख गया सबका? चलिए अब गर्मी भी आ गई है धीरे धीरे। लिख गया? ये 5वां श्लोक और 6ठा श्लोक। 5वां लिखा हुआ है वृंदावनस्य
संयोगात पुनस्त्वम, संयोगात पुनस्त्वम तरुणी नवा। ठीक है, फिर धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च, भक्तिर्नृत्यति यत्र च। फिर छठा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। मतलब जो फल तप योग समाधि से भी नहीं मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाते हैं। कितना मधुर श्लोक, ये तो याद कर ही लीजिएगा। अब इसको बोलना कैसे है हम वो समझते हैं, लिख लीजिए आप, फिर उसको समझते हैं बोलने के लिए क्या करना होगा। ठीक है ना, चलिए अब बोलने का प्रयास करते हैं। कैसे बोलेंगे हम लोग? वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च, भक्तिर्नृत्यति यत्र च। दूसरा तरीका, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। छठा, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए श्लोक नंबर हम 7 को समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक नंबर 7 लिखा हुआ है, न ही वैष्णवता, न ही वैष्णवता कुत्र कुत्र संप्रदाय पुरः सरा। ना ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयताम एवं प्रलयताम एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तुसार वस्तुसारः स्थले 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 स्थले। चलिए लिख गया सबका? लिख लीजिए। बड़ी समस्या होती है, तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं यहाँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ, लोग अपने से ज़्यादा दूसरों को क्यों ध्यान देते हैं, दूसरों में लगे पड़े हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया। तो ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से। खैर आप बढ़िया से सीखते जाइए और इसमें ना पढ़िए। हो जाती किसी किसी से गलती हो गई होगी तो उसमें आप उसको बेचारे को ट्रोल कर रहे हैं कि इसने ऐसा बोला। ठीक है, आप भी कभी गलत किए होंगे कि नहीं किए होंगे। बाकी इसको लिखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और मुस्कुराते रहना। आज ऐसे देखिए, जो ऐसे लोग रहते हैं ना उनको हम वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं कि आप वायरस हैं। और ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं कि सुने। अब क्या होता है, अभी
हाल ही में एक कमेंट आया, उन्होंने कहा कि अब लगा रहा होगा पढ़ाते पढ़ाते सुबह से अब रात 10 बज जाता है, कभी कभी रात में रिकॉर्ड करते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो चंदन लगा होगा, बार बार कौन मुंह धुले, वो भी ठंडी में, तो चंदन लगा रहा होगा, तिलक हमने दिया था वो मिट गया होगा पता नहीं कैसे, तो अब बार बार वो करना मतलब तो कहीं से मिट गया होगा, या फिर उनको नहीं नजर आया होगा, हमें तो नजर आ रहा था, उनको नजर नहीं आया होगा, पूरा पीला था, थोड़ा सा वो था। वो कमेंट करते हैं गुरुजी आप पूरा अनर्थ कर रहे हैं, आपने तिलक नहीं लगाया। हमने कहा महाराज क्षमा करो, हमको बख्श दो, हमको रहने दो, इन सब से दूर रहने दो, हमें नहीं करना है, तुम ही लगाए रहो चंदन, नहीं लगाना। बोला कि आप पूरे माथे में चंदन क्यों नहीं लगाए, सिर्फ इतना क्यों लगाए, टिप्पा क्यों दिए। अब भाई तुम्हें क्या पता कि सामने वाले कैसे रहते हैं, कैसा बिजी भी शेड्यूल रहता है, पूरा सुबह से पूरा बिजी, सब देखना पढ़ाना, तो बस वही नहीं रहता, पसीना पसीना, ठंडी में भी पसीना हो जाते हैं, सोचो। तो सब समझना चाहिए, स्थिति के हिसाब से चीज़ें हो सकती है, तो पहले जानो, पहले समझो, फिर कुछ बोलो तो अच्छा रहे, है ना। ये लिखा हुआ है ना ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयताम, कैसा है, एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले, है ना। चलिए कभी कभी ऐसा हो जाता, हाँ चलिए क्या लिखा हो, ना ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले। क्लियर हो गया ना। एक क्या लिखा हुआ है, ना ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले। अब इसको बोलना कैसे वो समझते हैं। शब्द लिखा है ना ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले। ना ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले। क्लियर हो गया ना। आज की क्लास में हमने 7 श्लोक, 4 से बढ़ के हमने 7 समझा। अगर आप लोग आज की वीडियो को बढ़िया से प्यार लुटाते हैं, इस वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो अब हम जो अगली वीडियो लेकर आएंगे उसमें सीधे इसको बढ़ा दिया जाएगा, तो 7 से 14 कर दिया जाएगा और 14 से 21। और हम प्रयास करें कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए, लेकिन वो तब बनेगी जब आप लोगों का उत्साह बना रहेगा। ऐसा ना हो कि हम बड़ी वीडियो बना दें, आप कहें बहुत लंबी वीडियो हो गई, है ना। इसलिए 7 बना करके देख लेते हैं। अगर आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, 7 श्लोक सीखना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपने पहले दिन में 7 श्लोक भी बोल दिए तो मामला ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो बने वही बोलना है, फालतू की कोशिश नहीं कर लेना है कि नहीं बन रहा है फिर भी इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में आप बोल दें, है ना। जब हमने उनका कलौ की रेण भाषणम सुना तो हमको बड़ा वो लगा, ऐसे ही शायद कुछ था। चलिए आपको एक जानकारी दे देते हैं। हमने भागवत जी का श्री राम कथा का व सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या नोट्स? ये नोट्स आपको पीडीएफ पे मिलेगा। भागवत जी का नोट्स 1389 रुपए में, अगर हस्तलिखित लेते हैं तो 489 रुपए में। एक ऐसा है हस्तलिखित, ठीक है ना। हस्तलिखित श्री राम कथा का नोट 1449 रुपए में, हस्तलिखित सत्संग का नोट 441 रुपए में। एक टाइपिंग में रहेगा, टाइपिंग हस्तलिखित दोनों में रहता है।
इसे प्राप्त करने के लिए इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर ले, आपको नोट्स की जानकारी भी दे दी जाएगी और नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। देखिए नोट्स का अर्थ क्या होता है, नोट्स है क्या चीज़, जो नए हैं उनको बता देते हैं। जब नए नए रहते हैं हमें पता नहीं होता पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले, कौन सा श्लोक बोलना है, कौन सा छोड़ना है। अब भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, तो 18,000 श्लोक 7 दिन में बोलना तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो कितने बोलना चाहिए, कौन सा छोड़ देना चाहिए, सभी तो महत्वपूर्ण है, तो किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है ये कहाँ से पता चलेगा। इसके लिए तैयार किए जाते हैं नोट्स, ठीक है ना। नोट्स में आपको पूरा प्रॉपर मिल जाएगा कि कहाँ पर भजने कहाँ बोलना है, प्रसंग कहाँ बोलना है। इसके साथ साथ दृष्टांत भी हमने डलवा दिया कि दृष्टांत भी दे दो, आप वहाँ पर दृष्टांत दे दो, भजने डाल दो, श्लोक डाल दो, दोहे डाल दो, चौपाइयाँ डाल दो, कहाँ पर कैसे करना है। मतलब एक छोटा गुरु है ना, जैसे गुरुजी हर जगह नहीं जा सकते हैं तो छोटे गुरुजी नोट्स हैं आपके। अगर इनको लेकर आप जाते हैं, व्यासपीठ में रखते हैं, जो जो इसमें चीज़ें लिखी हैं आप याद कर लें, बोलने बढ़िया से पढ़ें और वही चीज़ें आप बोल दें। बस आप बोलने की कला को विकसित अगर कर लेते हैं तो नोट्स आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।